हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना सेक्शन 2.4 स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म्स। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको समझ आ चुकी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम वी टू डब्ल्यू सच दैट जो आपकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज टी एक्स प्लस टी वाई और टी ऑफ एल्फा एक्स इज एल्फा टी एक्स। ये तो आप पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो दोनों की दोनों आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी मिल गई। अब हम एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढेंगे जो कि इसका इन्वर्स होगी। और वो किस तरीके की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी? देखो, अगर टी है वी से डब्ल्यू पे, तो जब इन्वर्स निकालेंगे तो डोमेन कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन डोमेन बन जाएगा। तो यू बना नाम रख दिया हमने उसका। यू इज अ मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टू वी। अब ये जो नई मैपिंग आई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको हम इन्वर्स इसका कब कहेंगे? जब ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि टी यू इक्वल टू आई और यू टी इक्वल टू आई। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों जो हैं ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कराएं। देखो, T इज द इनवर्स ऑफ U एंड U इज द इनवर्स ऑफ T, या आप कह दीजिए बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ UT इक्वल टू TU इक्वल टू I। ठीक है, आइडेंटिटी आनी चाहिए। देन U एंड T बोथ आर सेट टू बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आप ये बात याद रखें कि अगर T V से W पे जा रहा है तो U किससे जाएगा? W से V पे जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम W टू V, रिवर्स हो जाएगा इसका। दूसरी बात, जब आपने टी यू निकाला तो टी यू कहाँ से मैपिंग हो जाएगी? डब्ल्यू से। आपकी देखो, यू है डब्ल्यू से वी पर। ठीक है, पहले यू है डब्ल्यू से वी पर और टी है वी से डब्ल्यू पर, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू पे चली जाएगी। तो हमारा जो टी यू निकल कर आएगा वो आई डब्ल्यू के बराबर निकल कर आएगा। ठीक है, जो हम सॉल्व करें तभी इन्वर्स कहलाएगा। ऐसे ही यू टी क्या कहलाएगा? तो यू टी इज इक्वल टू आई वी, मतलब इन वेक्टर स्पेस वी वो आइडेंटिटी होगा और आई डब्ल्यू मीन्स कि ये आपका जो है टी यू आई डब्ल्यू, मतलब इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। क्लियर हो गया सबको? तो हम बोल देंगे कि टी जो है वो इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स कौन है? यू। ठीक, अगर टी इन्वर्टिबल है तो हम उसको, अभी तो ऊपर यू से डिनोट कर रहे थे, तो हम उसको टी इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं टी की पावर -1। ठीक है, और इन्वर्स हमेशा जो होता है यूनिक होता है। हम आगे प्रूफ भी कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक, चलिए, द फॉलोइंग फैक्ट्स होल्ड्स फॉर द इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन दी है आपको इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड करेंगी। दैट इज टी यू इन्वर्स इज यू इन्वर्स टी इन्वर्स। आप इतनी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। हम ये लगाते हैं ए बी इन्वर्स इज बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब इसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लगा दो, यू टी इन्वर्स क्या हो जाएगा? टी इन्वर्स यू इन्वर्स। ठीक है, ऐसे ही टी इन्वर्स इन्वर्स इज टी, जैसे आप मैट्रिसेस में करते हैं ए इन्वर्स इन्वर्स इज ए, तो वही सेम चीज आपकी टी के ऊपर भी लग गई। ठीक है, तो टी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1 एंड ऑन 2। बड़ा यूनिवर्सल सा रिजल्ट है। हम यूज करते हैं कि इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी मैपिंग का तो वो मैपिंग 1 1 एंड ऑन 2 भी होगी। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है आपका। फिर आपके पास है टी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ रैंक टी इक्वल टू डायमेंशन वी, वेयर टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज लीनियर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि टी अगर इन्वर्टिबल है तो रैंक टी जो होगी वो डायमेंशन के बराबर है। देखो, टी अगर इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 ऑन 2 है ना, तो रेंज टी जो होगी मतलब रेंज स्पेस जो होगा टी का, दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, और रेंज स्पेस की डायमेंशन को क्या बोलते हैं? रैंक टी। तो रैंक टी आ जाएगा डायमेंशन वी के बराबर, डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, सो टी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ रैंक टी इज इक्वल टू डायमेंशन वी इफ वी एंड डब्ल्यू बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट डायमेंशनल। अगर दोनों फाइनाइट डायमेंशनल हैं और इक्वल डायमेंशनल है तो डायमेंशन डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन वी है। तो हमने जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है उसी में डायमेंशन डब्ल्यू की जगह पे डायमेंशन वी डाल दिया। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, लेट टी इज फ्रॉम p1r टू r स्क्वायर। p1r क्या हो गया? ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट्स। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो p1r का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? a प्लस बी एक्स फॉर्म का होगा। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। सो हमने लिख दिया टी ऑफ a प्लस बी एक्स। जब वो आर स्क्वायर में जा रहा है, आर स्क्वायर में जाएगा तो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होते हैं आर स्क्वायर के, तो वो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं? ए प्लस बी। ये क्वेश्चन में डेफिनेशन आपको गिवन है।
आपसे कहा गया है कि टी इनवर्स जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, टी इनवर्स सी डी इज इक्वल टू सी, ये शो करना है आपको, टी इनवर्स सी डी सी प्लस डी माइनस सी की ये जो टी इनवर्स होगा, मतलब ये जो है टी का इनवर्स है ये आपको शो करना है दैट द इनवर्स ऑफ टी एग्जिस्ट एंड इट इज ऑफ दिस फॉर्म। तो हमें इनवर्स की डेफिनेशन इस पे लगानी है। तो मैंने कहा कि टी अगर P1R से R स्क्वायर पे है तो U अगर मैं इसको मान लूँ, टी इनवर्स को U मान लूँ मैं, तो ये क्या होगा, R स्क्वायर से P1R पे जाएगा, डोमेन को डोमेन बन जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई सब कर लेना कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको इनवर्स बनाना है तो क्या करेंगे, ut इक्वल टू टी यू इक्वल टू आई करेंगे। तो हमारा यू टी कहाँ से कहाँ पे जाएगा, देखो टी कहाँ से जा रहा है P1R, तो P1R से P1R पे चला जाएगा। और टी यू में यू कहाँ जहां से जा रहा होगा वहां से जाएगा, देखो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से P1R, P1R से आर स्क्वायर, तो टी यू बन जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे। तो ये आपने कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स भी किया हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज अ कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये यू टी एंड टी यू दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, इनका कंपोजिशन हो गया, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। अब हमने क्या किया, यू टी ऑफ ए प्लस बी एक्स निकाल दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मुझे शो करना है कि ये जो टी इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है ये एक्चुअल में जो गिवन टी है उसका इनवर्स है। तो मैंने इसका नाम फिलहाल थोड़ी देर के लिए यू रख लिया। तो इसका इन्वर्स बनाने के लिए इन्वर्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, टी यू इक्वल टू यू टी इक्वल टू आई। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल शो दैट टी यू इक्वल टू आई एंड यू टी इक्वल टू आई। तो टी यू ऑफ सम एलिमेंट निकाल दूंगी मैं और वो शो करूंगी कि मैं आइडेंटिटी वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, पहले यू टी निकाल रहा है तो यू टी, टी के एलिमेंट ए प्लस बी एक्स फॉर्म के हैं तो इस पर इसलिए मैंने ए प्लस बी एक्स ऑपरेट किया। तो बाय कंपोजिशन ऑफ मैपिंग ये u बाहर रह गया, टी ऑफ ए प्लस बी एक्स आ गया। अब डेफिनेशन टी ऑफ ए प्लस बी एक्स की क्वेश्चन में जो गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर देती है ए प्लस बी। अब u की डेफिनेशन को इस्तेमाल करो। u की डेफिनेशन आपकी किस तरीके से दे रखी है, u हमारा टी इनवर्स है ना, तो u की डेफिनेशन क्या है, c प्लस डी माइनस सी एक्स, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर सी डी होगा ये उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, c प्लस डी माइनस सी एक्स। तो हम इसको भी ऐसे कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो c की जगह पे a आ जाएगा और d की जगह पे a प्लस बी आ जाएगा। तो मेरा ये आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यू टी ऑफ ए प्लस बी एक्स इज ए प्लस बी एक्स एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल दी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि a प्लस बी एक्स इज एनी आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल ऑफ P1R। ठीक है, तो ये आर्बिट्ररी एलिमेंट पे अगर ट्रू है तो हर एलिमेंट पे ट्रू होगा। और अगर कोई चीज अपने आप पे ही मैप हो जाती है तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। सो यू टी ऑफ ए प्लस बी एक्स आ गया, इट मीन्स दैट यू टी इज माई आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी आनी किसकी चाहिए आपको, देखो a प्लस बी एक्स है ना आपके पास, पॉलिनोमियल्स में से लिया हुआ ना, तो आइडेंटिटी आएगी P1R की, इसलिए मैंने नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया P1R। अब सेम तरीके से आप टी यू निकाल लीजिए बच्चों। तो टी यू ऑफ टी, अब टी यू के साथ मैंने a कॉमा बी क्यों ऑपरेट किया, क्योंकि u जो है वो आर स्क्वायर है उसका डोमेन, तो आर स्क्वायर के अंदर एलिमेंट a कॉमा बी फॉर्म के होते हैं, इसलिए इस पे a कॉमा बी कोई भी एक आर्बिट्ररी ऑर्डर्ड पेयर इस पे ऑपरेट किया। तो u ऑफ a प्लस बी में u की डेफिनेशन लगाई तो ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर t की डेफिनेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास। t की डेफिनेशन से यहाँ लिख सकते हो आप बाय डेफिनेशन ऑफ t, और नीचे वाला आया बाय डेफिनेशन ऑफ u। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया तो मेरा ए बी आ गया। तो आपने देखा कोई भी आर्बिट्ररी ऑर्डर्ड पेयर मैंने ए बी लिया, जब उसको टी यू पे ऑपरेट किया तो वही वापस मिल गया। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, आई एक्स इक्वल टू एक्स, तो वही एलिमेंट वापस आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी बना। अब टी यू इज अ मैपिंग फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी किसकी बनी, आर स्क्वायर की बन गई। तो मेरा यू टी इक्वल टू टी यू इक्वल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटीज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इट मीन्स दैट यू इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ टी। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया। तो आज की क्लास में मुझे यही कराना था, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें थ्योरम 2.17 प्रूफ करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।